सालासर बालाजी, इनकी महिमा को कौन नहीं जानता। इनके दर पे आने वाले की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि हम बालाजी मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसकी कथा इस प्रकार है। सीकर के रुल्यानी ग्राम के निवासी पंडित लच्छी राम जी पटोदिया के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग और पूजन अर्चन में शुरू से ही उनका मन रमता था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक तेजस्वी संत बनेगा और दुनिया में इसका नाम होगा। मोहनदास की बहन कान्ही का विवाह सालासर ग्राम में हुआ था। एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के कुछ समय पश्चात ही वे विधवा हो गई थी। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने की गरज से सालासर आकर उनके साथ रहने लगे। उनकी मेहनत से कान्ही के खेत सोना उगलने लगे। अभाव के बादल छट गए और उनके घर हर याचक को आश्रय मिलने लगा। भांजा उदय भी बड़ा हो गया था, इसलिए मोहनदास जी ने उनकी विवाह करवा दी। एक दिन मामा भांजे खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। तभी मोहनदास जी के हाथ से किसी ने गंडासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास जी पुनः गंडासा उठाए और कार्य में लग गए, लेकिन पुनः किसी ने गंडासा छीनकर दूर फेंक दिया। ऐसा कई बार हुआ। उदय दूर से सब देख रहा था। वह निकट आया और मामा को कुछ देर आराम करने की सलाह दी, लेकिन मोहनदास जी ने कहा कि कोई उनके हाथ से जबरन गंडासा को बार बार छीनकर फेंक रहा है। शाम को उदय ने अपनी माँ कान्ही से इस बात की चर्चा की। कान्ही ने सोचा कि भाई का विवाह करवा देते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह बात मोहनदास जी को ज्ञात हुई। उन्होंने कहा कि जिस लड़की से मेरे विवाह की बात चलाओगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जिस कन्या से मोहनदास के विवाह की बात चल रही थी वह अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद कान्ही ने भाई पर विवाह के लिए दबाव नहीं डाला। मोहनदास जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन कान्ही भाई और पुत्र को भोजन करा रही थी। तभी द्वार पर किसी याचक ने भिक्षा मांगी। कान्ही को जाने में कुछ देर हो गई। वह पहुंची तो उसे एक परछाई दिखाई दिया। पीछे पीछे मोहनदास जी भी दौड़े दौड़े आए। उन्हें सच्चाई ज्ञात थी कि वह तो स्वयं बालाजी थे। कान्ही को अपने विलंब पर बहुत पछतावा हुआ। वह मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन कराने का आग्रह करने लगी। मोहनदास जी ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। लगभग 1.5-2 माह के बाद किसी साधु ने पुनः नारायण हरि का उच्चारण किया, जिसे सुन कान्ही दौड़ी दौड़ी मोहनदास जी के पास गई। मोहनदास द्वार पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वह साधु वेशधारी बालाजी ही थे, जो अब तक वापस हो लिए थे। मोहनदास तेजी से उनके पीछे दौड़े और उनके चरणों में लेट गए तथा विलंब के लिए क्षमा याचना करने लगे। तब बालाजी वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं जानता हूँ मोहनदास, तुम सच्चे मन से सदैव मुझे पूजते हो। तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। बोलो। मोहनदास जी विनयपूर्वक बोले, आप मेरी बहन कान्ही को दर्शन दे दीजिए। भक्त वत्सल बालाजी ने आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा, मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और मिश्री सहित खीर व चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। भक्त शिरोमणि मोहनदास सप्रेम बालाजी को अपने घर ले आए और बहन भाई ने आदर सहित अत्यंत कृतज्ञता से उन्हें मनपसंद भोजन करवाया। सुंदर और स्वच्छ सैया पर विश्राम के पश्चात भाई बहन की निश्चल सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने कहा कि कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा सहित जो भी भेंट की जाएगी मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करूंगा और अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करूंगा एवं इस सालासर स्थान पर सदैव निवास करूंगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर्ध्यान हो गए और भक्त भाई बहन
कृतकृत्य हो उठे। इसके बाद से मोहनदास जी एकांत में एक समी के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। लोग उन्हें पागल समझ बावलिया नाम से पुकारने लगे। एक दिन मोहनदास समी वृक्ष के नीचे बैठे धुनी रमाए तपस्या कर रहे थे कि एकाएक वह वृक्ष फलों से लद गया। एक जाट पुत्र फल तोड़ने के लिए उसी समी वृक्ष पर चढ़ा तो घबराहट में कुछ फल मोहनदास जी पर आ गिरे। उन्होंने सोचा वृक्ष से गिरकर कहीं कोई पक्षी घायल न हो गया हो, लेकिन आंखें खोली तो जाट पुत्र को वृक्ष पर चढ़े पाया। जाट पुत्र भय से कांप उठा था। मोहनदास जी ने उसे भय मुक्त किया और नीचे आने को कहा। नीचे आने पर जाट पुत्र ने बताया कि माँ के मना करने पर भी पिता ने उसे समी फल लाने की आज्ञा दी और कहा कि पागल बावलिया, तुझे खा थोड़ी ही जाएगा। तब बाबा मोहनदास जी ने कहा, अपने पिता से कहना कि इन फलों को खाने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जाट ने बाबा की बात को खिल्ली में उड़ा दिया। कहते हैं कि फल खाते ही जाट की मृत्यु हो गई। तब से लोगों के मन में बाबा मोहनदास के प्रति भक्ति भाव का बीज अंकुरित हुआ और जो आगे की अनेक चमत्कारी घटनाओं के बाद वृक्ष बनता चला गया। एक बार भांजे उदय ने देखा कि बाबा के शरीर पर पंजों के बड़े बड़े निशान हैं। उसने पूछा तो बाबा टाल गए। बाद में ज्ञात हुआ कि बाबा मोहनदास और बालाजी प्रायः मल्ल युद्ध और अन्य तरह की क्रीड़ाएं करते थे और बालाजी का साया सदैव बाबा मोहनदास जी के साथ रहता था। इस तरह की घटनाओं से बाबा मोहनदास की कृति दूर पास के गांवों में फैलती चली गई। लोग उनके दर्शन को आने लगे। तत्कालीन सालासर बीकानेर राज्य के अधीन था। उन दिनों ग्रामों का शासन ठाकुरों के हाथ में था। सालासर उनके निकटवर्ती अनेक ग्रामों की देखरेख का जिम्मा शोभासर के ठाकुर धीरज सिंह के पास था। एक दिन उन्हें खबर मिली कि डाकुओं का एक विशाल जत्था लूटपाट के लिए उस ओर बढ़ा चला आ रहा है। उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि बीकानेर से सैन्य सहायता मंगवा सकते। अंततः सालासर के ठाकुर सालम सिंह की सलाह पर दोनों बाबा मोहनदास की शरण में पहुँचे और मदद की गुहार की। बाबा ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि बालाजी का नाम लेकर डाकुओं की पताका को उड़ा देना, क्योंकि विजय पताका ही किसी भी सेना की शक्ति होती है। ठाकुरों ने वैसा ही किया। बालाजी का नाम लिया और डाकुओं की पताका को तलवार से उड़ा दिया। डाकू सरदार उनके चरण में आ गिरा। इस तरह मोहनदास जी के प्रति दोनों की श्रद्धा बढ़ती चली गई। बाबा मोहनदास जी उसी पल वहाँ बालाजी का एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प किया। सालम सिंह ने भी मंदिर निर्माण में पूर्ण सहायता सहयोग देने का निश्चय किया और असोटा निवासी अपने ससुर चंपावत को बालाजी की मूर्ति भेजने का संदेश प्रेषित करवाया। यह घटना सन 1754 की है। इधर असोटा ग्राम में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में अपना खेत जोत रहा था। एकाएक हल का फल किसी वस्तु से टकराया। उसने खोद कर देखा तो वहाँ एक मूर्ति निकली। उसने मूर्ति को निकालकर एक ओर रख दिया और उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह पुनः अपने काम में जुट गया। एकाएक उसके पेट में तीव्र दर्द उठा और वह वहाँ गिरकर छटपटाने लगा। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। किसान ने दर्द से कराहते हुए प्रस्तर प्रतिमा को निकालने और पेट में तीव्र दर्द होने की बात बताई। कृषक पत्नी बुद्धिमती थी। वह प्रतिमा के निकट पहुंची और आदरपूर्वक अपने आंचल से उसकी मिट्टी को साफ की तो वहां राम लक्ष्मण को कंधे पर लिए वीर हनुमान जी की दिव्य झांकी के दर्शन हुए। काले पत्थर की उस प्रतिमा को उसने एक पेड़ के निकट स्थापित किया और यथाशक्ति प्रसाद चढ़ाकर अपराध क्षमा की प्रार्थना की। तभी मानो चमत्कार हुआ। वह किसान स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। इस चमत्कार की खबर आग की तरह सारे गांव में फैल गई। असोटा के ठाकुर चंपावत भी दर्शन को आए और उस मूर्ति को अपनी हवेली में ले गए। उसी रात ठाकुर को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और मूर्ति को सालासर पहुंचाने की आज्ञा दी। प्रातः ठाकुर चंपावत ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा में भजन मंडली के साथ
सजी धजी बैलगाड़ी में मूर्ति को सालासर की ओर विदा कर दिया। उसी रात भक्त शिरोमणि मोहनदास जी को भी बालाजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूँ। प्रातः ठाकुर सालम सिंह ने अनेक ग्रामवासियों को बाबा मोहनदास जी के साथ मूर्ति का स्वागत किया और 1754 में शुक्ल पक्ष 9वीं को शनिवार के दिन पूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। श्रावण द्वादशी मंगलवार को भक्त शिरोमणि मोहनदास जी भगवत भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने घी और सिंदूर से मूर्ति को पूर्णतः श्रृंगारित कर दिया और उन्हें कुछ ज्ञात भी नहीं हुआ। उसमें बालाजी का पूर्व दर्शित रूप, जिसमें वह श्री राम और लक्ष्मण जी के कंधे पर धारण किए थे, अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर दाढ़ी मूछ, मस्तक पर तिलक, विकट भौवें, सुंदर आँखें, पर्वत पर गदा धारण किए अद्भुत रूप के दर्शन होने लगे। इसके बाद शनय शनय मंदिर का विकास कार्य प्रगति के पथ पर बढ़ता चला गया। देश भर में सालासर धाम अलग पहचान रखता है। सालासर बालाजी धाम में नारियल चढ़ावे में खास तौर से रखा जाता है। माना जाता है कि भगवान नारियल के भेंट स्वीकार करके लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। हर साल करीब 25 लाख नारियल मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ मनौती के नारियलों को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता। यहाँ करीब करीब 200 सालों से श्रद्धालु मंदिर परिसर में ही लगे खेजड़ी के एक पेड़ पर लाल कपड़े में नारियल बांध कर जाते हैं। इन नारियलों को फेंका नहीं जाता है, ना ही जलाया जाता है और ना ही कोई अन्य उपयोग होता है। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। नारियलों को सालासर बालाजी मंदिर के करीब 11 किलोमीटर दूर मुरडाकिया गांव के पास करीब 250 बीघा खेत में गड्ढा करके दबा दिया जाता है। वैसे तो बालाजी महाराज भाव के भूखे हैं, भाव से तो कुछ भी उन्हें अर्पित किया जा सकता है, लेकिन उनके कुछ प्रमुख भोग भी हैं जिन्हें अर्पित करने से श्री बालाजी महाराज अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। वे भोग हैं बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डुओं का भोग श्री बालाजी महाराज को बाल्यकाल से ही बेहद प्रिय है। अधिकतर भक्त सावामनी में लड्डू का ही भोग लगाते हैं। बाजरे का चूरमा, सादा चूरमा बाजरे का चूरमे का भोग श्री बालाजी महाराज को उस किसान द्वारा श्री बालाजी महाराज को लगाया गया था जिसके खेत से उनकी मूर्ति प्रकट हुई थी। भक्त द्वारा आज भी इन्हें बाजरे के चूरमे का भोग लगाया जाता है। पेड़ों का भोग श्री बालाजी महाराज को बेहद प्रिय है। केसर पेड़े का भोग श्री बालाजी महाराज को प्रिय है। अगली बार किसी ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ मिलते हैं तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय